बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक और टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस तरह है: द phenomenon in which charged body changes the charge distribution of nearby neutral body is called electrostatic induction. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का डिफिनीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस भी कहते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है कि हम किसी चार्ज बॉडी को नियर ले आते हैं न्यूट्रल बॉडी की तरफ, तो चार्ज बॉडी में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें क्या हो जाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एक्सप्लेनेशन इसकी इस तरह है, इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। सपोज हम क्या करते हैं, चार्ज बॉडी हम किसे कहते हैं, सब जिसमें हमारे पास या तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहते हैं, या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, निगेटिवली चार्ज बॉडी। अब सपोज हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी है, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रल बॉडी इसकी करीब ले आते हैं या इसको न्यूट्रल बॉडी की तरफ ले आते हैं। तो जो चार्ज बॉडी होता है इसके इर्द गिर्द जो फील्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इस न्यूट्रल बॉडी को इस फील्ड के अंदर या इस चार्ज बॉडी के करीब ले आते हैं। अब जब हमारे पास सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो इस न्यूट्रल बॉडी हम किसे कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या होता है, इक्वल। तो जब हम पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल बॉडी की तरफ ले आते हैं तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। ठीक है, और निगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये समझ गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हम किसे कहते हैं, जब हम किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी की तरफ दोनों को एक दूसरे के करीब ले आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि जो चार्ज बॉडी होते हैं इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आते हैं। किस तरह, न्यूट्रल बॉडी हम किसे कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। और पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, जिसमें या तो जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद मैक्सिमम होते हैं और न्यूट्रॉन की कम होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि इधर जो न्यूट्रल बॉडी के पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह सपोज हमारे पास एक निगेटिवली चार्ज बॉडी है। निगेटिवली चार्ज बॉडी हम किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होंगे, इसकी तादाद ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से। अब क्या करते हैं हम, जब न्यूट्रल बॉडी को जिसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होते हैं, जब हम इसको इसके करीब ले आएंगे तो निगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। तो ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से हम क्या कर सकते हैं कि इंसुलेटर को भी हम चार्ज कर सकते हैं और कंडक्टर को भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इंसुलेटर और कंडक्टर को हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मेथड से चार्ज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या चीज़ होता है, इसमें हमारे पास ये होता है कि हम किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी की तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाता है कि जो चार्ज बॉडी होता है इसमें चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आता है। ठीक है, तो मैंने इसको आपको इस तरह समझाया। जब पॉजिटिव चार्ज हम किसे कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव
नंबर ज़्यादा होते हैं, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। निगेटिवली चार्ज बॉडी कौन सी होती है? जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से, ठीक है। और न्यूट्रल बॉडी कौन सी? जिसमें दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो जब हम न्यूट्रल बॉडी को ले आएंगे चार्ज बॉडी की तरफ, जब पॉजिटिव की चार्ज की तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और निगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह जब निगेटिव बॉडी को इस तरह न्यूट्रल बॉडी के करीब ले आएंगे तो निगेटिव रिपेल करेंगे और निगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। अब हम सपोज इस न्यूट्रल बॉडी को वापस अपनी हालत में ले आते हैं तो क्या हो जाता है कि ये अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगी, ठीक है। जब हम चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी को अगेन दोनों को अलग करेंगे तो दोनों आपस में अपने ओरिजिनल हालत में आ जाएंगे। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से हम मतलब क्या है कि इंसुलेटर भी चार्ज कर सकते हैं और कंडक्टर भी चार्ज कर सकते हैं।